राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ उनके विवाह का निश्चय प्रकट करना। तदंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपने नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया। शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा, भगवान आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूँ। महात्मा जनक ने ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से उनसे ये बात कही, महाराज राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो ये श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा करते हैं। आपका कल्याण हो। वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छा अनुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर इस धनुष का वृतांत सुनिए। जिस उद्देश्य से ये धनुष यहाँ रखा गया है वह सब बताता हूँ। भगवान निमित्त के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में ये धनुष धरोवर के रूप में दिया गया था। कहते हैं कि पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंसक के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोष पूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसीलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। मुनि श्रेष्ठ ये सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामुनिस्वी देवताओं को ये धनुष अर्पण कर दिया। वहीं ये देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का धनुष रत्न है जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोवर के रूप में रखा गया था।